इस वक्त लांढी से हम लोग किमाड़ी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी मेरे साथ है, मैं गाड़ी के साथ, तो देखें क्या बनता है इधर। ये चनेसर हॉल्ट है। यहाँ पर चंद घर बिल्कुल 4 या 5 फीट के फासले पर आ गए। अगर यहाँ पर बुजुर्ग अफराद को हम देखें तो वो चारपाइयों पर लेटे हुए धूप सेंक रहे हैं और बिल्कुल ही फाटक भी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर। मैं वापसी पे दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली हर ट्रेन लांढी स्टेशन से कराची शहर में दाखिल होती हैं। पाकिस्तान रेलवेज की वो गाड़ियां जिन पर सुस्त रफ्तारी और कई घंटे लेट हो जाने के इल्जामात हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि आबादी के बीचों बीच पहुंचकर कैसे उड़न खटोला बन जाती हैं। और कराची की रेलवे लाइंस पर घूमने वाले अफराद तो पहले से ही मुकम्मल तौर पर मस्त हैं। आबादियां हैं कराची की, ट्रैक के इर्द गिर्द, यहाँ बड़ी स्पीड से गुजरती है। क्यों, कभी आपने नोट किया? ये मैंने नोट तो नहीं किया, लेकिन महसूस करता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चा आगे आ सकता है, कोई और भी कोई चीज़ ऐसी, कोई जानवर वगैरह, कोई ना कोई तो नुकसान हो सकता है। आगे से भी ट्रेन आ रही है उसी पटरी पे, इधर से भी ट्रेन उसी पटरी पे जा रही है। आगे से फिर बहुत मुश्किल रुका है और फिर वो ट्रेन वापस गई है, उसने दूसरी मसला अपनी पटरी चेंज की, ठीक है, और आधा घंटा तकरीबन उधर ही लग गया ट्रेन। नहीं तो मतलब बुलेट ट्रेन चलाएं। बुलेट ट्रेन चल सकती है हमारे? हर चल सकती है सर। पाकिस्तान जो है, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप 2024 के ओलंपिक करवा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर। कराची में लांढी स्टेशन से लेकर किमाड़ी तक कई किलोमीटर तक रेल की पटड़ी के दोनों तरफ आबादियां हैं। लाखों इंसानों की नफरी ट्रैक से चंद गज दूर तक घर बनाने में कैसे कामयाब हो गई, इस बंदर बांट पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रेन ड्राइवरों से मुझे पूछना है कि कराची शहर में दाखिल होते ही ये हजरात ट्रेन को टर्बो क्यों लगा देते हैं। ट्रेन में सफर करो तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की आबादी किसी भी रोज तोरा बोरा हो जाएगी। मैं तो आपको कह रहा हूँ बलोर साहब के पीए से, ये बलोर साहब से बात करवाता हूँ। के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्टेशन मात्र है, ऊपर चढ़ जाए, जो गाड़ी हमारे चलाएगा, स्लो डाउन करेगा, फॉलो करे, 1 मिनट की पर्ची देगा, हम 2 घंटे खड़ी कर देते, हमें क्या। ट्रेन के इंजन ड्राइवर फरमाते हैं कि लांढी पे मैं आपको नहीं उतार सकता क्योंकि वहाँ मुझे ऑर्डर्स हैं कि मैं गाड़ी को 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भगाते हुए निकल जाऊँ। ये कह रहे हैं ये A क्लास गाड़ी है तो मैं वहाँ स्लो भी नहीं कर सकता। मैंने इनको ये भी ऑफर दी है कि हमें आप रिकॉर्ड करने दें, हम ये दिखाना चाहते हैं कि रास्ते में आबादी कितनी है, रास्ते में कुछ विजुअल दिखाना चाहते हैं, वहाँ से बैठ के हम यहाँ आ गए। लेकिन इनका ये कहना है ट्रेन ड्राइवर साहब का कि आप मिनिस्टर रेलवे से भी लिखवा के ले आएंगे तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। पिछले 20 सालों में लांढी से लेकर किमाड़ी स्टेशन तक रेलवेज की ट्रेनें अपनी ओवर स्पीडिंग के बायस हजारों पाकिस्तानियों को हलाक कर चुकी हैं। रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ हिफाजती जंगला या कोई महफूज रुकावट हुआ करती है ताकि पटड़ी का गलत इस्तेमाल न किया जा सके। लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ऐसा कोई इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। कसूरवार कौन है? तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, वो हवा से गिरा, यहाँ कनपट्टी में लग गई, अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गया। बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, आए दिन हादसा होते रहते हैं। और उसको सर ये जितने भी हादसा होते हैं ये हर चीज़ खुदकुशी नहीं होती, खुदकुशी के खाते में डाला जाता है। ये इतनी खुदकुशियाँ नहीं हो रही यहाँ पे। ये अपनी मुजरिमाना गफलत को छुपाने के लिए इसको ये इसमें डाल दिया जाता है कि जनाब खुदकुशी कर ली। ग्रिल लग जाती हैं और उसके बाद ब्रिज हों, जैसे वहाँ पे आगे एक रास्ता है, ज़्यादातर लोग वहीं से क्रॉस मारते हैं। हादसे भी ज़्यादातर वहीं होते हैं, एक ही हो गया और एक ही पुल के नीचे हो गया। ज़्यादा हादसा इसी जगह पे? इसी जगह पे होते हैं। आपके सामने, आपके होश में कितने लोगों के हुए? काफ़ी लोगों के हुए हैं। कराची का 20 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक शहर की 2 करोड़ आबादी के चुंगल में फंस गया है। पटड़ी के दोनों अतराफ इस कदर तामीरात हो चुकी हैं कि बाज़ जगहों पर तो घर की दीवार और रेलगाड़ी के दरमियान फासला 5 फीट से भी कम रह गया है। ये आबादी पटड़ी के ऊपर आन पड़ी है या ट्रेन आबादी में जा घुसी है, पूछते हैं। ये रोज़गार की वजह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, बहुत महंगी है वो जगह, तो यहाँ पर ये सारे गैर कानूनी तौर पे हैं ज़्यादातर। रेलवे के हुकाम जो हैं
बस 2-3 बंदे छोड़े होते हैं, वही देखते हैं कौन मकान बना रहा है, उसके पास आए, उससे 100, 50, 100, 200, 300 लिए। ये खान अब्दुल रहमान हैं, कराची में रहते हैं और पिछले 40 सालों से रेलवे ट्रैक के हमसाए हैं। बाबा जी खासे दिलचस्प इंसान हैं और हमारे सिस्टम की कोताहियों पर चंगी भली नजर भी रखते हैं। क्यों आबाद हुए बरलबे रेल की पटड़ी, बाबा जी का कहना है। मुझे यहाँ 2 कम 40 साल हो गए। हम ये समझते हैं कि इससे दुनिया से बेहतरीन जगह हमारे लिए कोई नहीं है। नहीं, दुनिया में बेहतरीन जगह तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गाड़ी किस तरह से आबादी के बीच में। नहीं तो ये तो इसका ट्रैक है, ये बरतानिया गवर्नमेंट डाल गई है, ये जा रहे हैं, इसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। ये तो थोड़ी आहिस्ता जा रही है। हाँ हाँ हाँ, ये तो कुछ थोड़े से आसानी से गुजर गई है। हाँ हाँ। तो ये है कि हमारी मजबूरियाँ सोसाइटी में तो हम ले नहीं सकते, डिफेंस में नहीं ले सकते। वो ये है कि 1-2 कमरे किराए पे दिए हुए हैं, कुछ पेंशन मिलती है तो हम बच्चे पालते हैं। रहमान साहब, ये खरीदा आपने घर? ये कब्जा ही समझ लें आप। गवर्नमेंट के लिस्ट में हमारे नाम ही नहीं, वोट के लिए आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं हमारे से, लेकिन और पूछ-गछ कोई नहीं। बाकी जो मामलात एक शहरी के हुकूक होते हैं वो मिलते हैं? नहीं, शहरी की क्या हकूक है। किसी जगह रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो आगे से उल्टी कहानियाँ करते हैं। या हमारा कोई बीडी मेंबर नहीं है, हमारा कोई सरबराह नहीं है, वो यतीमों की तरह हम जी रहे हैं। तो हम अपनी मजबूरियाँ बयान करते भी हमें शर्म आती है। मुझे 52 साल हो गए शहर, मेरा ताल्लुक सुबह सरहद से है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा है। नहीं, खैबर नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी हैं। आज आ रहा है बोलता है मेरे बाप का तुरा लंबा था, इनको अपनी तारीख बाप का पता नहीं। हमारा बाप नाई था, धोबी था, मेरा बाप चोरी करता था, मुस्लिम था, गैर मुस्लिम। भाई हमको अल्लाह मुसलमान नहीं करे, हमें अल्लाह इंसान करे। हम इंसान हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक कह रहे हैं। मैंने यहाँ घरों में पोछे मारे, यहूदियों के घरों में मैंने काम किया। खान बाबा अब्दुल रहमान से गुफ्तगू जारी है, लेकिन थोड़ा वक्फा करना होगा। जी नहीं, कमर्शियल ब्रेक का वक्त नहीं है, बल्कि ट्रेन आ गई है। और ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवे के उसी स्क्वाड की गाड़ी लगती है जो लटकती मटकती कराची पहुंचती हैं, लेकिन शहर में घुसते ही देसी बुलेट ट्रेन बन जाती हैं। ये देखिए कितनी तेज आ रही है गाड़ी। हाँ, आ रही है। ऐसी आती है? ऐसी ही आती है, इससे भी तेज आती है। इधर हो जाए, इधर हो जाए। ये तो 40-42 गाड़ियां आपके घर के पास से गुजरती होंगी तो बेड़ा गर्क हो जाता होगा। रात को कम से कम 100 किलोमीटर पे गाड़ी गुजरती तो मालूम होता है कि जलजला हो रहा है। 100 किलोमीटर की ये तो इतना बड़ा झक्कड़ चलता है रहमान भाई। भाई क्या करें, मजबूरी है। ये आप बता रहे हैं 40 साल से ये रोज झक्कड़ इसी तरह देखते हैं? हाँ, बड़े अजीम हो गए होंगे अब तो मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ अजीम कर देती हैं। मजबूरियाँ इंसान को अजीम करती हैं। मजबूरी। इतनी स्पीड से गुजरने वाली गाड़ियाँ कई बच्चों को उड़ा देती होंगी। आते हैं बच्चे, आते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम फरिश्ते हैं। चंद रेलवे हुक्काम की मिली भगत, पुलिस की भत्ताखोरी और अवामी गफलत ने लांडी से किमाड़ी स्टेशन तक रेलवे अराजी पर नाजायज तजावजात की जो भरमार कर रखी है, उसका नुकसान हिंदुस्तान या इसराइल को नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। ऐसे निजाम को देखकर जी कुड़ता है और दिल बस एक ही सवाल पूछता है, रहमान भाई ये कैसे ठीक होगा कि ये हादसात कम हो जाएं? ये आबादी मेरे भाई ये अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते करेंगे, या ना इसके ठेकेदार आप है, ना मैं हूं, ना जरदारी है, ना मुशर्रफ है। ये अल्लाह ही करेंगे? ये अल्लाह ठीक करेगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम अपना मगज खपा रहे हैं। खुदा पाक की कसम, हम अपना मगज। एक शरीफ आदमी बस में चढ़ता, उसके मोबाइल छीन लेते, खातूनों को उतार के उनके साथ अल्लाह माफ़ करे बुराइयाँ होती, तो वो ऊपर वाला ही सही करेगा भाई, इंसानों को वास का काम नहीं है। बहरहाल ये मिशन है हमारा, आप चलते रहे। ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहा करती है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन और नाइंसाफ़ियों ने ऐसी तरक्की की है कि उनके खात्मे के लिए कभी कोई बेहतरी का काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ करप्शन के खात्मे के लिए कभी किसी ने काम ही नहीं किया। जो काम करने के लिए आया या तो ठिकाने लगा दिया गया या किसी ट्रेन पर बिठाकर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक कई हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिस मुल्क में कहानी खौफनाक
और मंज़र बड़ा ही कर्वनाक हो जाए, वहाँ आबादियों को और उन आबादियों को जो ट्रेन की पटड़ियों के नज़दीक आबाद हैं, कौन पूछेगा? यहाँ इंसान के कट मरने का सवाल है, इंसान के मायूस रहने का सवाल है, उन पाकिस्तानियों का सवाल है जो कि ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं एक ऐसा दिन उनकी ज़िंदगी में ना आ जाए जब वो किसी और के झगड़े में नाहक मारे जाएं। इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ और कराची की वो आबादियाँ जो ट्रैक के दोनों तरफ हैं और बिल्कुल रेल की पटड़ी के ऊपर आ गई हैं, वहाँ क्या हो रहा है तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।